तो अप्सराएं नाचने लगी, नृत्य करने लगी, लेकिन ध्रुव जी की तपस्या नहीं टूटी। अप्सराएं थक करके इंद्र के पास में पहुंची, जवाब दिया प्रभु भगवान का बहुत बड़ा भक्त है तो छोटो ही लेकिन है बहुत खोटो। हाँ, बहुत घनघोर तपस्या कर रहा है, अब मेरे बस से बाहर है, अब तो नारायण ही कछु कर सकते। तो सारे देवी देवता प्रभु श्री हरि नारायण के पास में पहुंचे। नारायण के पास में पहुंच करके जवाब दिया प्रभु भक्त तो आपको छोटो ही है लेकिन तपस्या बहुत कठिन कर रहा है, तो अब आप जाओ और जाएंगे दर्शन दे दो अपने भक्त को, और आपने दर्शन अगर न दे तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो प्राणवायु को खींच रहा है। तो भगवान नारायण ने जवाब दिया चिंता न करो, हम जा रहे हैं और जा करके अपने भक्त को दर्शन देंगे जाके। तो नारायण गरुड़ पर सवार होकर के चले और चल करके ध्रुव जी महाराज के पास में पहुंचे। जब ध्रुव के पास में पहुंचे हैं प्रभु, तो परीक्षित महाराज ध्रुव जी भगवान की मूर्ति को अपने हृदय में ध्रुव जी ने बैठा लिया था। तो भगवान जब पहुंचे आवाज लगाई बेटा ध्रुव आंखें खोलो। आंखें नहीं खोली ध्रुव ने, और आवाज लगाई ध्रुव आंखें खोलो, नई आंखें खोली। तो भगवान ने वही अपनी मूर्ति अपनी माया के द्वारा ध्रुव के मन से खींच ली, और जब ध्रुव के मन से वो मूर्ति खींची भगवान ने अपनी, तो ध्रुव को जब वो मूर्ति दिखाई नहीं पड़ी, सोई ध्रुव जी महाराज पछाड़ खा के गिर पड़े। और ध्रुव जी जैसे ही पछाड़ खा के गिरे, तैसे ही दादा आज भगवान ने अपने दोनों हाथों से ध्रुव को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। बोले गोविंद भगवान की। और जैसे ही ध्रुव को अपनी गोद में बैठाला है भगवान ने, तो भगवान ने ध्रुव से कहा बेटा ध्रुव तेरी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तो ध्रुव जी ने जवाब दिया प्रभु मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे आपकी गोद प्राप्त हो गई, हमारे लिए यही बहुत है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो इतने वचन कहे, तो आज परीक्षित महाराज ध्यान रखना, भगवान ने जवाब दिया अखिलेश कुमार भैया जी कठिन रास है, 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 50-50 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएंगे भैया के लिए। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसे ही समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। तो जब ध्रुव से भगवान ने कहा कि ध्रुव हमसे कोई वरदान मांग लो, तो ध्रुव ने जवाब दिया प्रभु मुझे आपकी गोद प्राप्त हो गई, मेरे लिए यही बहुत है। तब भगवान ने जवाब दिया हे ध्रुव जाओ अब भी तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रह करके 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए। अब ध्रुव जी गए थे जंगल में, जाई काजे के राज्यपाट मिल जाए। क्यों? क्योंकि मौसी ने क्या कहा था कि अगर राजगद्दी पे बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेके आता, मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेके क्यों आया। तो ध्रुव जी ने संकल्प लिया था मौसी वो लौट के तब मुझे राजगद्दी हम पाई ली। हाँ, तो भगवान ने जवाब दिया हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न। और भगवान ने कहा जब तुम्हारी राज्य से इच्छा भर जाए तो तुम स्वयं मेरे धाम को चले आना। जो इतने वचन कहे प्रभु ने इंद्र का ऐरावत हाथी मंगवाया, ध्रुव जी को साथी पर बैठाया, ध्रुव जी महाराज अवध के लिए चले। और जब अवध के लिए चले तो अवध के लोगों ने देखा कि ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करके आ रहे हैं, तो जितने बुजुर्ग रहे, नए रहे, पुराने रहे, सो सब ध्रुव जी महाराज को सम्मान करवे काजे आए। तो ध्रुव जी महाराज ने जब अपने बड़े बुजुर्गों को देखा तो देख करके आज हाथी से नीचे आई और सबके चरण स्पर्श किए। जब सबके चरण स्पर्श करे तो बड़े आनंद से ध्रुव जी आज बड़े प्रसन्न हैं। अब सुनो, पहले के जो बच्चे होते थे वो वास्तव में संस्कारी होते थे, बड़े बुजुर्गों के झुक करके चरण स्पर्श करते थे। आजकल के कोई झुकते हैं? आजकल के कोई झुकता? आजकल कोई नहीं झुकता है। आजकल तो परियां छोले छाती तो लगा ले जय हरी हर की है, और का जो छाती में ताकत रहे तो झुकेंगे कतई ना। हाँ, झुकेंगे नहीं। तो आजकल पैर कोई छूता ही नहीं है महाराज। अच्छा ये बताओ पैर छूना, पैर क्यों छुए जाते हैं?
बताओ दादा, पैर क्यों छुए जाते हैं? बताओ, पता है किसी को? आशीर्वाद कहाँ से तो मिल जाता, पर यहाँ छेबे से मिल जाता है? अगर आशीर्वाद ही मिलता है तो घुटने छूने से आशीर्वाद मिल जाता है? नहीं मिलता ना। चलो हम बता रहे हैं पैर छूने के क्या क्या नियम है, सुनो बड़े ध्यान से सुन लेना। कहा जाता है कि पैर सबसे पहला कारण है पैर छूने का, बता रहे हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो सबसे पहले तो पैर के अंगूठे छूने चाहिए। बड़े ध्यान से सुन लेना, कान खोल के। सबसे पहले पैर छुओ तो पैर के अंगूठे छुओ, पूरा पैर नहीं छुओ, पैर के अंगूठे छुओ। और पैर के अंगूठे छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। सबसे पहला कारण, पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो जिस व्यक्ति के हम पैर छूते हैं तो उसके आचरण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। ध्यान रखना, जिसके हम पैर छूते हैं उसके आचरण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। अगर आप शराबी के पैर छुओगे तो शराबी के लक्षण आपके अंदर आएंगे। अगर आप विद्वान के पैर छुओगे तो विद्वान के लक्षण तुम्हारे अंदर आएंगे। और ध्यान रखना, पैर छूने किसके नहीं चाहिए? जो शराब पीता हो उसके कभी पैर नहीं छूने चाहिए, बेशक तुम सवो बाप का ना खड़ो। ध्यान रखना, जो शराब पीता है बेशक तुम्हारा सगा बाप क्यों ना खड़ा हो, उसके पैर नहीं छूने चाहिए। जो भाई का हिस्सा खा करके बैठा हो कभी उसके पैर नहीं छूने चाहिए। इन लोगों के पैर छूना वर्जित है। और पैर छुओ किनके? जो विद्वान हो, जिनके आचरण अच्छे हो, जो चरित्रवान हो, जो गुणवान हो, जो संत हो, जो भक्त हो, उसके पैर छूने चाहिए। उनसे ही आपका उद्धार होगा। लेकिन क्या न करियो कि पांच परियां छोले हो जाए हरी हरी की। हाँ, पैर के क्या छूने चाहिए भैया? क्या छूना चाहिए पैर के? बोलो जोर के। हाँ, अंगूठे, ठीक है? विद्वान ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। बोली गोविंद भगवान ने की। जवाब तो सही है कि कलयुग में मिलो वो बहुत, ढूंढो बहुत मुश्किल है। और ये 50 रुपए